Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan, where we are having the study of English Medium 11th Physics along with NEET and JEE preparation. So today is our lecture number 24 for the chapter 3, that is motion in a straight line, and we are having the test practice by few questions. Okay, now I have a list of questions. These questions are totally theoretical questions. लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए थे. आज हम लोग कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिनमें आपको वर्ड्स में क्वेश्चन होते हैं, कोई डेटा गिवन नहीं होता है, केवल आपको अपने कॉन्सेप्ट से उसको करेक्ट करना है. ओके, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम लोग और भी देखेंगे. आज सैटरडे को जो आपका टेस्ट होने वाला है, उसके लिए ये आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट अपन शेड्यूल कर रहे हैं, जिसमें अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होगी जिसको आप लोग सोल्व करेंगे. नाउ लेट मी टेक यू टू द क्वेश्चंस. First question over here is the slope of velocity time graph gives. Means एक तरफ आपका velocity ग्राफ है, velocity का एक्सिस है, और दूसरी तरफ आपका टाइम का एक्सिस है. तो velocity और टाइम का जब अपन डिवाइड करते हैं, मीन्स velocity डिवाइड बाय टाइम या dv बाय dt, तो ये हमको क्या देता है? एक्सीलरेशन देता है. ओके, हमने ऐसा थ्योरी में पढ़ा है कि dv बाय dt हमको क्या होता है? एक्सीलरेशन देता है. So when we have the change in velocity or divided by change in time, this gives us the slope. और dv by dt हमको क्या दे रहा है? Acceleration. So the option over here is acceleration, velocity, time, distance covered. So confuse नहीं होना है. आंसर क्या होगा? velocity time ग्राफ का slope क्या देता है? हमेशा acceleration देता है हमको. Okay. Now next question for you is the area of acceleration time graph. It is a new type of question for you. थोड़ा नया है, ऐसा ग्राफ आपने पढ़ा तो है, कुछ क्वेश्चंस भी किए बच्चों ने इसके, कि एक तरफ लेना हमको एक्सीलरेशन, ओके, और एक तरफ लेना हमको टाइम. सो इसका एरिया, एरिया मीन्स हम दोनों एक्सिस का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. सो इसी फॉर्मूले पे आ जाए, एरिया और जब टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए डी टी, तो हमारे पास क्या आता है? डी वी आता है. मीन्स we have the change in velocity. okay, so acceleration और time को जब multiply करते हैं तो हमारे पास change in velocity आता है. so options are initial velocity, final velocity, change in velocity and distance covered. so distance covered तो totally wrong है. यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है dv आ रहा है, a dt क्या आ रहा है? change in velocity. so कोई भी velocity time graph का जो एरिया होगा हमको change in velocity देगा. so option C is correct over here. Option C is the correct answer. Now the third question over here is area of velocity time graph. Okay, area of velocity time graph. Okay, for a given particle in given interval of time. ये ऐसे ही कुछ डेटा साथ में दे रखा है कि किसी भी पार्टिकल का given interval of time में जो velocity time graph होता है उसका एरिया हमको क्या देता है. ओके, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं? देखिएगा, वेलोसिटी एक तरफ है, टाइम एक तरफ है, एरिया. डायरेक्ट क्वेश्चन है, वैसे आपको पता भी है कि जब इसका हम लोग एरिया निकालेंगे तो सिंस यहाँ से वेलोसिटी और टाइम दोनों क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे. सो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम. ओके, नाउ थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देखते हैं वेलोसिटी का. वेलोसिटी क्या होता है? डी एक्स बाय डी टी. ओके, सो अगर ये देखा जाए तो वी डी टी होगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा? डी एक्स के इक्वल. और dx क्या होता है? चेंज इन पोजीशन. क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, और जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं. यहाँ आपका क्वेश्चन में डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट जैसा भी ऑप्शन में होगा वो आपको करेक्ट करना है. वी डी टी क्या देता है हमको? वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देता है? चेंज इन पोजीशन, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड देता है. अगर हम लोग नेगेटिव पार्ट की वेलोसिटी का जो एरिया है, वेलोसिटी टाइम का एरिया, वो भी ऐड कर लेते हैं तो डिस्टेंस कवर्ड आ जाता है. और बाकी नॉर्मल एक ही तरफ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेंगे. ओके, सो वेलोसिटी, वर्क डन, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको डिस्प्लेसमेंट देता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एक पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है. ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दैट, मीन्स उसके लिए क्या ट्रू होगा। तो आप पहले तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीन्स वेलोसिटी की वैल्यू सेम है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट है। सो वेलोसिटी की वैल्यू सेम होने से उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन में चेंज नहीं, एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इट्स स्पीड इज जीरो। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो स्पीड जीरो नहीं हो सकती है। ओके, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। यस, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी, ऐसा नहीं है, और इट्स स्पीड में भी वेरिएबल, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो स्पीड वेरी नहीं करेगी। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इज द केस ऑफ, मीन्स यहाँ आपको ये स्पेसिफाई करना चाह रहा वैक्यूम से कि एयर की रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करे अगर, तो फ्री फॉल यानी कि बॉडी को जब फ्रीली ड्रॉप करेंगे ग्रेविटी के इफेक्ट में तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं हो सकता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि उसका हमेशा एक्सेलरेशन जी, स्मॉल जी जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है। वेरिएबल एक्सेलरेशन ये तो नहीं होगा, यूनिफॉर्म स्पीड ये भी नहीं होगा। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म, जो हमेशा स्मॉल जी जिसको हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। सो आप इन पांचों क्वेश्चंस का एक स्क्रीनशॉट लेवे और मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेता हूं बोर्ड पर। ओके, इन क्वेश्चंस में केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए ग्राफ से रिलेटेड। ओके, और जैसा क्वेश्चन है उसका जो फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो उस फॉर्मूले को पुट करके भी जब एरिया हम लोग निकालते हैं तो हम लोग y एक्सिस और x एक्सिस की क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके जो क्वांटिटी आती है उसका नाम लेते हैं, और अगर अपन स्लोप ले रहे हैं तो y एक्सिस की क्वांटिटी में x एक्सिस की क्वांटिटी का डिवाइड करके जो क्वांटिटी मिल रही है हमको, वो हम क्वांटिटी स्लोप से या उसके टेंजेंट जिसको टेन थीटा बोलते हैं उससे फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रेडी कर देते हैं। So guys, here are next 5 questions for you, जिसमें अगेन वापस कुछ theoretical questions है, और let's have the question number 6 over here. Stopping distance of a moving vehicle is directly proportional. कुछ keywords थे, 3 definition थी हम जिसमें से एक ये है stopping distance, reaction time और गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। तो देखिए आप, हम जानते हैं कि बाय थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, सो फाइनल वेलोसिटी स्टॉपिंग, जब कोई बॉडी स्टॉप करता है तो उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो लेते हैं और उसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव रहता है। ओके, सो ये जीरो हो गया, ये u स्क्वायर प्लस और ये 2a की वैल्यू माइनस रहेगी जो भी वैल्यू है, और ये उधर गया माइनस u स्क्वायर माइनस 2as। इन दिस वे s इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2a। ओके, सो अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि ब्रेक जो अप्लाई हो रहे हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से होते हैं, तो डिस्टेंस और स्पीड जो है वो इस तरह का, यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्पीड में ये रिलेशन रहता है कि s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। ओके, सो हियर व्हाट विल हैपन कि फर्स्ट ऑप्शन स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन से ही ये मैच करा है कि स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, बाकी स्क्वायर ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन नहीं, द इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या द इनिशियल एक्सेलरेशन, तो ऐसा नहीं है। देखिए एक्सेलरेशन से तो वैसे भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओके, और नेक्स्ट द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। हमने ये पढ़ा है कि डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम
इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट होता है। सो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम हो सकता है या उसके इक्वल कब हो सकता है, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। तो हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। इट मीन्स डिस्टेंस उससे बड़ी भी हो सकती है और उसके इक्वल जब होगी तो 1 उसका रेशियो होगा, और डिस्टेंस जब ग्रेटर होगी तो उसका रेशियो 1 से ज़्यादा होगा। सो ऑलवेज इक्वल टू 1 ऐसा पॉसिबल, मतलब यानी कभी 1 भी हो सकता है लेकिन हमेशा 1 हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑलवेज लेस देन 1 ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होती है। डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट बोला रेशियो, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ओके, सो हमेशा ग्रेटर हो, क्योंकि एक बार ऐसा भी हो सकता है कभी कि इक्वल हो तब रेशियो 1 होता है। तो ये दोनों ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, इक्वल टू 1, इक्वल टू और मोर देन 1, इन दोनों ऑप्शन का मिला करके ये ऑप्शन है। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्पीडोमीटर क्या होता है? जो बाइक का हमको स्पीड दिखाता है। ओके, और डिस्टेंस कौन दिखाता है? ओडोमीटर। ओके, सो स्पीडोमीटर ऑफ कार मेजर्स, बाइक की या कार की जो स्पीडोमीटर होती है वो हमको उस समय की स्पीड दिखाती है, वेलोसिटी नहीं। क्या दिखाता है? उस समय का तो इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है, एवरेज स्पीड नहीं दिखाता है, एवरेज वेलोसिटी नहीं दिखाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाती है। स्पीडोमीटर ऑफ कार गिव्स अस द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो डायरेक्शन चेंज होते ही चेंज हो जाएगी। अ मैन गोज 12 मीटर, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला है ये। 12 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, एक मैन है जो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ किधर लेते हैं हम लोग? ऊपर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, विजिबल है प्रॉपर्ली। सो 12 मीटर ऊपर की तरफ जाता है नॉर्थ में, देन 5 मीटर टूवर्ड ईस्ट, 5 मीटर इधर चलता है वो। ओके, सो इस तरह का मोशन है। अब बताइए कि हिज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्टेस्ट पाथ ये रहा। सो डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो स्क्वायर रूट होगा पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लेते हैं। तो इससे ये हमारा, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो एसी का जो वैल्यू होगा वो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। 144 प्लस 5, इट इज़ 5 का स्क्वायर 25, सो 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 13। सो ये जो आएगा आपका 13 आएगा, और नॉर्थ ईस्ट में इसका डायरेक्शन रहेगा। किधर रहेगा? नॉर्थ ईस्ट में। डायरेक्शन का तो यहाँ क्वेश्चन में कोई जिक्र ही नहीं है, तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। 13 मीटर इज द राइट आंसर फॉर यू। ओके, ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिजिट चेंज के भी, डिजिट चेंज हो जाती है बट कॉन्सेप्ट यही रहता है कि हम लोगों को ट्राइंगल बन रहा है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, पहले लेफ्ट गया फिर राइट मुड़ा, पहले ईस्ट गया फिर नॉर्थ गया, फिर नॉर्थ गया वेस्ट गया, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है तो उसमें हम लोग पाइथागोरस लगा के उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन इट्स थर्ड एंड फोर्थ सेकंड, मीन्स बॉडी ने जो थर्ड सेकंड में और फोर्थ सेकंड में जो डिस्टेंस कवर अप किया है उसका क्या रेशियो है। ओके, सो आपने गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स पढ़ा है। उस लॉ ऑफ ऑड नंबर में क्या है कि कोई भी बॉडी जब फ्री फॉल में होती है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 0 लेते हैं, और फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस होती है, फिर सेकंड सेकंड में जो डिस्टेंस होती है, थर्ड सेकंड में, इनका जो रेशियो रहता है पर्टिकुलर उसी सेकंड में जो डिस्टेंस कवर अप हो रही है वो ऑड नंबर होता है। 1:3:5:7:9। फर्स्ट सेकंड में सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। देखिए आप लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड, 1 2 3 ये रहा, फोर्थ ये रहा, तो रेशियो क्या रहेगा? 5:7। सो ऑप्शन ओवर हियर इज द बी एज अ करेक्ट आंसर। ओके, ये 5 क्वेश्चन नेक्स्ट हमने और किए हैं, और इसके बाद हम लोग फिर से कुछ, अब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो गए हैं, इन 10 क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे, और जो हमने इस चैप्टर में पहले भी जो बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं उनको भी आपको प्रिपेयर करना है। ओके, ये टेस्ट प्रैक्टिस केवल टेस्ट के लेवल को दिखा रहा है आपको। ओके, नाउ कुछ हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लेते हैं अलोंग विथ सम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ओके, सो फिर से क्वेश्चंस प्रिपेयर कर देते हैं आपके लिए। सो गाइस,
नेक्स्ट क्वेश्चंस हैव बीन रिटन ऑन द बोर्ड, जहाँ पर क्वेश्चन 11th में हमको क्या कहा गया है कि अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड, एक प्लेयर बॉल को ऊपर फेंकता है विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बट क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वैसे क्वेश्चन लेने पड़ रहे हैं सिमिलर। 50 मीटर पर सेकंड, देन आफ्टर हाउ मच टाइम इट कैचेज इट अगेन, मीन्स बॉल फेंका तो ऊपर जाने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, और नीचे आने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, और दोनों का जो यानी किसी भी एक टाइम को निकाल के उसका डबल कर देंगे तो हमारे पास उसको कैच करने का टाइम आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका फॉर्मूला होता है 2u/g, डायरेक्ट याद रखेंगे आप लोग। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है 2 × 50 / g, ओके। g कितना है 10, तो ये आ जाएगा अपने पास 5 2 × 10, सो द आंसर इज 10 सेकंड, ओके। समझ में आ रहा है? सो क्या हुआ कि हमारे पास जो फॉर्मूला है 2u/g, u की वैल्यू हमने क्या पुट करी 50 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, और बाई g करना है कैंसिल, 5 2 × 10, सो द आंसर ओवर हियर इज 10 सेकंड। द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ अगर इसमें केवल टाइम ऑफ असेंट पूछता है तो हमको केवल u/g लगाना है, टाइम ऑफ डिसेंट पूछता है तो भी u/g, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नाउ अ पर्सन थ्रोज अ बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन, अगेन सेम क्वेश्चन, विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, उसका इनिशियल स्पीड दे रखा है 30 मीटर पर सेकंड, फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 15 मीटर, 15 मीटर ऊंची बिल्डिंग से ऊपर बॉल को फेंकना है, देन हाउ हाई डज द बॉल राइज। ऐसा क्वेश्चन जिसमें हाइट ग्राउंड से पूछी है तब आप दिमाग लगाए, अभी तो वो बिल्डिंग पे है तो वो हाइट बिल्डिंग से ही कैलकुलेट करेगा, ओके। सो यहाँ पर हम लोग थर्ड इक्वेशन से सोल्व आउट करते हैं कि v² = u² + 2as, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है 0, a की वैल्यू -g पुट करते हैं -10, सो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u, कितना है आपका 30। यहाँ इस हाइट का कोई रोल नहीं है, ओके, क्योंकि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं बिल्डिंग से ऊपर फेंक रहे हैं और इसका राइज पूछा है कि कितना ऊपर जाएगी वहाँ से, प्लस 2 × -10 और s यानी कि h हमको निकालना है, ओके। सो 30 का स्क्वायर उधर गया, h का वैल्यू क्या हो गया देखो 30² उधर, सो 30 × 30 / 2a, ओके। ये माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 10। देखिए आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला, अभी स्टॉपिंग डिस्टेंस भी निकाला था, सो डायरेक्ट फॉर्मूला भी उसका लर्न आउट कर सकते हैं कि s = क्या होता है u² / 2a या u² / 2g, ये आपका h का फॉर्मूला रहता है हाइट का, ओके। डायरेक्ट फॉर्मूला भी अगर आपको याद है तो ये जो समझाने का टाइम गया है वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम सेव करेगा। सो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है u² / 2g, u² / 2g, 0 से 0 कैंसिल, ओके। ये 15 3 45 मीटर, ओके। सो द आंसर ओवर हियर इज 45 मीटर। अगर क्वेश्चन में टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड पूछेंगे तो हम इस 15 को भी ऐड करेंगे। ऑप्शन में अगर 60 होता तो ये कंफ्यूजन का क्वेश्चन बनता, बट ऐसा है भी नहीं है, और आपको हाउ हाई द बॉल राइज ऐसा क्वेश्चन है तो आपको बिल्डिंग से ही हाइट निकालना, देन हाइट ऑफ द बॉल राइज फ्रॉम द ग्राउंड है तब उसको ऐड करना, ये अभी इस क्वेश्चन में मीनिंगलेस है, ओके। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को लगाए u² / 2g को, हाइट के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज, पहले इस पार्ट को हम लोग रिमूव कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं जो हमने सोल्व किए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस चैप्टर के सभी देख ले आप लोग, नो डाउट आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस, लास्ट 32 ईयर्स के पेपर का एक बुक भी है, और वो अगर आप लोग सोल्व कर लेते हैं फिंगर टिप्स में, जो आप लोगों को जो शीट यहाँ से स्कूल से प्रोवाइड करी है वो पूरी सोल्व कर ले में, डेफिनेटली आपका टेस्ट अच्छा होगा। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से उसको ड्रॉप किया गया, एंड इट कवर्स 30 मीटर इन इट्स सेकंड, मीन्स उसके दूसरे सेकंड में, यानी कि सेकंड में वो
30 मीटर कवर करता है। देन व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकंड। ओके, अगेन ये जब अबव हाइट से किसी बॉडी को फ्रीली ड्रॉप करते हैं तो गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स लगता है। पहले सेकंड में 1, दूसरे सेकंड में 3, 5, 7, इस तरह का रेशियो चलता है। 1:3:5:7:9। तो यहाँ पर दूसरे सेकंड की बात करी है और चौथे सेकंड की, 4th सेकंड की, तो ये सेकंड, ये 4th सेकंड, तो रेशियो क्या है 3:7। ओके, अब हमारे पास 3 में कितना है, यानी कि दूसरा सेकंड है लेकिन रेशियो कितना है 3, तो उसका वैल्यू कितना है 30 मीटर। ओके, देन इसका रेशियो x से रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3x = 7 × 30। ओके, सो x यानी जो डिस्टेंस हमको चाहिए 7, इसको यूनिटरी मेथड आप लोग कहते होंगे, रेशियो प्रोपोर्शन में भी ऐसा ही सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आ गया आपका 70 मीटर। थोड़ा सा आप लोग चाहे तो ऐसा कभी कंफ्यूजन हो जाए तो इसको वेरीफाई भी कर लें कि इसका रेशियो कितना आना चाहिए 3:7। तो 30 और 70 का रेशियो 3:7 आ रहा है। यस, इट इज़ करेक्ट। सो द आंसर की 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा 70 मीटर। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या किया हम लोगों ने यहाँ, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर लगाया। ये 1st सेकंड का है, ओके, फर्स्ट का, ये सेकंड का, ये 3rd सेकंड का, ओके, और ये क्या है 4th सेकंड का। 9 यहाँ ज़रूरी नहीं है, तो 2 और 4 का रेशियो लिख दिया हमने, और जो डिस्टेंस गिवन है वो भी उसी सेम रेशियो में होगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हम लोग सोल्व किया, यूनिटरी मेथड भी आप लोग कहते होंगे इसको, तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। लास्ट में आंसर को वापस वेरीफाई भी कर ले आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सीलरेशन a1। ओके, एक उसका एक्सीलरेशन गिवन है हमको a1। आफ्टर 2 सेकंड, जब वो बॉडी A स्टार्ट हो गई, उसके 2 से अनदर बॉडी B स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एक्सीलरेशन a2, यानी कि दूसरी बॉडी का एक्सीलरेशन है a2। ओके, देन यस, एक बॉडी है जो स्टार्ट हो गई रेस्ट से, उसका एक्सीलरेशन a1 दे रखा है, दूसरी बॉडी B जिसका एक्सीलरेशन a2 दे रखा है। नाउ इफ दे ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेज इन 5th सेकंड आफ्टर स्टार्ट ऑफ ए, और क्लेरिफाई कर दिया कि जब A स्टार्ट होता है उसके 5वें सेकंड बाद में दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, देन रेशियो ऑफ a1 to a2। ओके, थोड़ा सा यहाँ एक सिचुएशन को क्रिएट किया है। ऑल्दो ये क्वेश्चन पहले हमने कर लिया है प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन हमने प्रैक्टिस के तौर पे लिया इसको कि a1 जो है वो स्टार्ट, मतलब बॉडी A जो है वो स्टार्ट हो रहा है a1 एक्सेलरेशन से, तो वो तो इनिशियली स्टार्ट हो रहा है तो उसके तो 5 सेकंड पूरे लगेंगे, लेकिन बॉडी B जो है वो 2 सेकंड बाद स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर 2 सेकंड। तो जो 5th सेकंड हम लोग काउंट करेंगे A के स्टार्ट के बाद, वो एक्चुअल में B के लिए कौन सा सेकंड होगा, 3rd सेकंड होगा। ओके, सो यहाँ जो कंडीशन ये गिवन है कि बॉडी A का 5th सेकंड में डिस्टेंस इज इक्वल टू बॉडी B का 3rd सेकंड में डिस्टेंस। ओके, सो सिंस हमको पता है कि s nth यानी कि nth सेकंड में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस u + a/2 2n-1, ये फॉर्मूला है nth सेकंड में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस। ओके, तो सो फॉर बॉडी A t की, यानी कि जो 5th सेकंड है, डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड, उसका रेस्ट से मोशन स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ओके, सो u0 लेना है, s 5th किसका, A का, है ना, तो u0 + a1 उसका एक्सीलरेशन है बाई 2 × 5th -1, सो 2 5 = 10 -1 9। ओके, सो द आंसर विल बी s 5th का आंसर क्या होगा 9a1/2। ओके, ये इक्वेशन 1 हो गया। नाउ फॉर बॉडी B एक्सीलरेशन कितना है a2, और जो 5th सेकंड है, 5th सेकंड विल बी 3rd सेकंड, यानी कि आफ्टर 2 सेकंड इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए 5th सेकंड क्या होगा 3rd सेकंड होगा, क्योंकि ये मोशन ही 2 सेकंड लेटर स्टार्ट हुआ है,
तो s थर्ड बोल देंगे आप लोग डायरेक्ट। उसका एसिलेशन कितना है a2, तो सेम फॉर्मूला पुट करेंगे 0 प्लस a2/2 ब्रैकेट में 2 × 3 - 1। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉडी ए बी के लिए जो 5th सेकंड है, ए का 5th सेकंड वो 3rd सेकंड का काम करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी 2 सेकंड लेट स्टार्ट हुई है। तो एस थर्ड क्या आ जाएगा आपका 3 × 2 = 6 - 1 7 7/2 6 सॉरी 3 × 2 = 6 - 1 5 a2/2। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आप बताएं कि दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ओके, तो सिंस s फिफ्थ इज इक्वल टू s थर्ड, दोनों का जो 5th सेकंड कॉमन है बट उसने 3rd सेकंड की बात है और इसमें 5th की, तो दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। सो इट विल बी 9a1/2 एंड 5a2/2। 2 से 2 कैंसल, a1/a2 क्या आएगा 5:9। So one of nice question it is. So the option over here is 5:9. So I think it is option B. Okay, confusion के लिए 9:5 भी दिए रखा है। Okay, आप लोग करेक्ट वे में इसको करें। आप जब थर्ड को इधर रख देंगे, 5th को इधर रख देंगे तो आपसे मिस्टेक हो सकता है, इसलिए केयरफुली करें इस क्वेश्चन को। ओके, गॉट इट। इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे कि nth सेकंड में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस u + a/2 2n - 1 होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और हियर फॉर यू इज 2 ट्रेन्स मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स। 2 ट्रेन है जो पैरेलल ट्रैक्स पर चल रही है और 2 बॉडी जब एक साथ चलती है तो हम लोग मोस्टली उसको रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में लेके जाते हैं। ओके, दोनों का हमको कुछ वेलोसिटी गिवन है। ट्रेन ए टूवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड ऑफ 36 km/h एंड ट्रेन बी towards south with speed of 18 km/h. Okay, then velocity of train A with respect to train B is, means relative velocity find out करनी है। So पहले बात करते हैं हम लोग ट्रेन A का स्पीड। ऑप्शंस किस में गिवन है, सभी मीटर पर सेकंड में। ओके, तो पहले km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ट्रेन A VA कितना हो गया 36 km/h, जिसको 36 × 5/18 करेंगे तो यह आ जाएगा 2। ओके, ये 5 × 2 = 10 मीटर/सेकंड। ओके, नाउ नेक्स्ट ओवर हियर इज ट्रेन बी। ट्रेन बी का स्पीड कितना होगा VB कितना है 18 km/h। ओके, सो इट इज 18 5/18 18 कैंसल 5 मीटर/सेकंड। ओके, सो नेक्स्ट इन दोनों को अगर आप लोग मिलाते हैं तो VAB चाहिए हमको, बट दोनों का डायरेक्शन ये जो है वो ट्रेन कैसा है नॉर्थ वाइज, टूवर्ड्स नॉर्थ है तो इसको पॉजिटिव लेना है, ये टूवर्ड्स साउथ है तो इसको नेगेटिव लेना है। ओके, सो VAB का फॉर्मूला क्या हो गया VA - VB। ओके, सो VA कितना है 10 प्लस का माइनस फॉर्मूले का और -5, इट विल बी 15 मीटर/सेकंड। ओके, सो VAB क्या हो गया आपका 15 मीटर/सेकंड। गॉट इट। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो टूवर्ड्स नॉर्थ है उसकी स्पीड को प्लस लेना है और जो टूवर्ड्स साउथ है उसकी स्पीड को माइनस लेना है। जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो क्या होता है VA - VB। ओके, सो 10 - 5, बट -5 वहाँ से साउथ की वजह से आया। ओके, सो 10 + 5 क्या हो गया 15। सो द आंसर ओवर हियर इज 15 मीटर/सेकंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस ओवर हियर। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है और ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। नीट 2017 का क्वेश्चन, और आई थिंक अगर आप इसको सिस्टमेटिकली सोल्व करेंगे तो आपको इजी भी लगेगा। चैप्टर की स्टार्टिंग का क्वेश्चन है। प्रीति, एक गर्ल का नाम है, रीच्ड मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एस्केलेटर वॉज नॉट वर्किंग दैट डे। उस दिन पर्टिकुलरली काम नहीं कर रहा था, तो शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम T1, मीन्स उसको यहाँ से यहाँ जाना है। ओके, लेट द डिस्टेंस बी D।
तो अगर एस्केलेटर वर्क नहीं कर रहा है तो उसको t1 टाइम लगता है। तो इफ स्पीड ऑफ गर्ल इज v1 देन आप ये कह सकते हैं कि v1 क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम कितना लगा उसको t1। ओके, तो यहाँ से हमारे पास t1 कितना हो गया बोलेंगे आप लोग, t1 हो गया d/v1। ओके, इनमें से कोई भी एक चीज़ हमको यूज़ करनी रहेगी। ओके, नेक्स्ट, अगर ऑन द अदर डेज इफ ही रिमेन्स स्टेशनरी, यानी कि वो रुकी हुई रहती है और एस्केलेटर चलता है, देन एस्केलेटर टेक्स अप इन टाइम t2, तब उसको, तो डिस्टेंस तो वही है, तो v2 इज इक्वल टू क्या होगा, d/t2, विच इम्प्लाइज t2 क्या रहेगा, d/v2। ओके, नाउ इनमें से जो भी चीज़ हमको यूज़ करनी है, हमको वैसे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि देन टाइम टेकन बाय हर टू वॉक ऑन मूविंग एस्केलेटर का, अगर वो इसी स्पीड से और चलते हुए एस्केलेटर पर जाती है, किसी दिन जल्दबाजी में होती है तो ऐसा करती है, तो उसको क्या टाइम लगेगा। ओके, देन द टाइम टेकन बाय हर टू मूव ऑन मूविंग एस्केलेटर। ओके, सो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टाइम का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अगर दोनों चलते हैं, कौन, एस्केलेटर और गर्ल, देन द स्पीड ऑफ गर्ल with respect to ground on moving escalator, क्या होगी, v1 प्लस v2, यानी कि जब वो ग्राउंड पर चलेगी तब उसकी, मतलब सॉरी, जब वो एस्केलेटर पर चलेगी और एस्केलेटर खुद भी चलेगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, तो v1 प्लस v2 दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें आप लोग, तो d/t1 प्लस d/t2, ये उसकी वेलोसिटी आ गई। क्योंकि एस्केलेटर की और मूविंग गर्ल की वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, बट ध्यान रखें यहाँ पर दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि दोनों एड अप होके उस वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। सो क्या होगा यहाँ पर, d कॉमन, ओके, और t1 इंटू t2 और t2 प्लस t1, ये क्या आ गया हमारे पास, सपोजिट वेलोसिटी v आ गई। नाउ बताए टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये इफेक्टिव स्पीड है यहाँ की। नाउ टाइम टेकन, सो टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो उसका स्पीड तो कितना हो गया ये, और उसका डिस्टेंस अगेन वापस d ही है, तो d/t2 प्लस t1 डिवाइड बाय t1 इंटू t2, d से d कैंसिल, ये टाइम आ गया उसका, t इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए आप लोग, t इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा टर्म, t1 इंटू t2 डिवाइड बाय t2 प्लस t1। ओके, सो दिस इज द ऑप्शन, कहाँ से मैच हो रहा है, ये ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। ओके, सो t1 इंटू t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2 या t2 प्लस t1 कुछ भी लिख लेंगे आप लोग। ओके, सो इतना टाइम उसको लगेगा। अब इस क्वेश्चन में अगर कभी न्यूमेरिकल वैल्यूज डाल दी जाए तो ये फॉर्मूला एक शॉर्ट ट्रिक बन गया आपके लिए कि दो वेलोसिटीज से एक साथ चल रहा तो उसको अलग अलग टाइम गिवन है दोनों का, तो ओवरऑल टाइम कितना लगेगा। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गाइज आर हैविंग क्वेश्चंस वेरी वेल और टेस्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करें। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि लास्ट टेस्ट में जो आपका परफॉर्मेंस था उससे आपका परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए। यही अगर आपने 60% मार्क्स अचीव किए थे तो इस बार 65-70 का टारगेट रखें। जिसने 85% अचीव किया था वो इस बार 90-95 का टारगेट रखे परसेंट का। ओके, सो ऑब्वियसली टाइम के साथ आपका प्रोग्रेस इंक्रीज होता रहेगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिए इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, और हमने जो इससे पहले भी जो क्वेश्चंस किए हैं, जो अच्छे लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चंस किए हैं उनको करिए। कल भी हम लोग इसी पर प्रैक्टिस करेंगे। आई होप यू आर स्टडिंग वेरी वेल। ओके, बाय बाय।